जी। तो अभी अभी में ये काफी प्रचलित है कि हम लोग गोबर के जो कंडे हैं इसके ऊपर अगर पैर रखकर बैठे थोड़ी देर के लिए तो बीपी न्यूट्रल हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, तबीयत बैलेंस रहती है, वात पित्त कफ बैलेंस होते हैं। तो हम इसे समझ लेते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी है हमारे वेद में पहले ही लिखा हुआ है कि हमने सुबह के समय में धरती माता के ऊपर नंगे पैर चलना चाहिए। और धरती के साथ में वैसे अगर कुछ हरियाली है उसके ऊपर अगर हम चले तो और भी बढ़िया है। तो एक और बेयर फुट करके किताब है। इनफैक्ट आज हमारे साथ जयंत अन्ना नहीं है, तो ये जयंत अन्ना ने ही मुझे बताया था बेयर फुट के बारे में। तो अभी आई थिंक 1.5 साल हो गया है मैं चप्पल पहनती नहीं हूँ नॉर्मली। बारिश के दिनों में पहन लेती हूँ या एक आधी बार कभी ऐसे कुछ अड़ी अड़चन में। पर उसका कारण क्या है, तो ये बेयरफुट किताब पढ़ने के बाद में जो चीज समझी उसके बाद में ही वो मैं चप्पल पहनना छोड़ पाई। तो हम हमारे घर का इलेक्ट्रिफिकेशन जब करते हैं तो हम अर्थिंग करते हैं ना। अर्थिंग पता है सभी को। एक पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल जो रहता है, तो जो हम लोग धरती माँ के अंदर वहां पे एक अर्थिंग की एक जगह देते हैं। और वो अगर अर्थिंग नहीं होगा तो क्या होता है? कोई साइंस बैकग्राउंड से है, पता है क्या होता है अर्थिंग नहीं हुआ अच्छे से तो? शॉर्ट करंट आने का सर्किट। हाँ। शॉर्ट शॉर्ट सर्किट सर्किट, होता करंट है। आने का डर रहता है। परफेक्ट। शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये शॉर्ट सर्किट अगर हम हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम देखते हैं और उसको भी हम न्यूट्रल देते हैं या उसे हम अर्थिंग करते हैं, तो हम खुद को अर्थिंग कभी नहीं करते। और आजकल तो ऐसे हो गया है कि हमारे जो फर्श भी है, जो हमारे घर भी है, ये सारे केमिकल के बने हुए हैं, सीमेंट के बने हुए हैं। ऑल दोज डायमंड पॉलिश वेट्रीफाइड हाई एंड टाइल्स वगैरह लगाते हैं। जो पुराने मकान थे जिसमें गोबर है, मिट्टी है, इसकी लिपाई होती थी, तो उसके घर बनना बंद हो गए हैं। तो एक्चुअली वो क्या करते हैं, गोबर के ही अगर आप देखेंगे, अब ये पीछे है, ये पूरा गोबर है। ये मैंने खुद लेपा हुआ है। ये सारा दीवार है, ये पूरा गोबर है। मैं आपको एक मिनट टर्न करके बताऊं तो ये देखिए, ये पूरा गोबर की लिपाई करी हुई है। और वही अगर आप मी हेल्दी शॉपी में आप में से कोई आए हैं तो वहां पे पूरी फर्श भी है, क्योंकि वो खुद का है तो वहां पे मैं फर्श निकाल सकी, यहाँ पे फ्लैट में मैं फर्श निकाल नहीं सकी। तो पूरा फर्श, पूरे दीवार सारे गोबर से मैंने स्वयं ने उसको वो लेपा है, प्लास्टरिंग एंड फ्लोरिंग किया हुआ है। और वैसे ही हम लोग बहुत बार आदिवासी के यहाँ पे जाके रहते हैं तो वो जो मशीन से हमने एनर्जी मेजर्स किए हैं, उनको खुद को एनर्जी का अनुभव दिया है, अलग अलग पद्धति से एनर्जी मेजर किए हैं। तो जब एक इंसान गोबर के ऊपर खड़ा होता है उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, उसकी एनर्जीज हाई होती है। और वही इंसान उसी वक्त तुरंत वो टाइल के ऊपर खड़ा रह के उसकी एनर्जी चेक करी है हमने, उसका वीडियो है यूट्यूब पर और फेसबुक पर। वो आप देख भी सकते हैं। 2-1 साल पहले हमने किया था ये अनुभव, एक्सपेरिमेंट, और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। और यानी वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत बार नहीं किया गया, बट ऐसे बहुत बार हमने एक्सपेरिमेंट किया है। वही इंसान अगर फर्श पे खड़ा हो जाता है तो एनर्जी उसकी चली जाती है। क्यों होता है ऐसे? तो यही इसका कारण है कि नेचुरलनेस से संपर्क में हम जब भी आते हैं, नेचर के संपर्क में आते हैं, हमारी ऊर्जा हाई होती है। तो बहुत बार हम होता है ना कि हम ट्रैकिंग पे जाते हैं, हिमालय पे जाते हैं, मैं तो जाती हूँ हिमालय और साल भर की बैटरी ऐसे फुल हो जाती थी, है ना, होता है ना, निसर्ग में कहीं पर भी हम जाते हैं तो बैटरी फुल हो जाती है। तो सॉरी, मैं थोड़ा डिटेल में आपको ये बता रही हूँ आपके प्रश्न का उत्तर। बट ये अगर हम समझेंगे तो गोबर जो है ये क्या करता है, तो न्यूट्रलाइज करता है, ये अर्थिंग कर देता है। और अभी जब हम लोग सिटी लाइफ में रहते हैं, सिटी लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है नीचे फ्लोरिंग करना गोबर का, या मिट्टी के ऊपर पैर रखना। तो ऐसे वक्त आप गोबर के कंडे हैं उसे रख लो और उसके ऊपर पैर रखो। अभी इसके अंदर भी हमने 2-3 चीज ध्यान रखना है। गोबर के कंडे
देसी गाय के तो चाहिए ही, पर गाय भी ऐसी चाहिए, ऐसे गाय का गोबर चाहिए जिस गाय ने स्वयं बाहर जंगल में जो चरती है, खुद सिलेक्ट करती है, खुद चयन करती है कि उसने क्या खाना है, और उसका गोबर लेना होता है। क्योंकि अभी 5-6 साल हो गए जैसे ये मी हेल्दी शॉपी जो है ये गोबर से लिपा हुआ है ना, और वो हर महीने लिपाई करनी पड़ती थी। तो हम लोग, मैंने ये गोबर सिटी के गाय का भी लाया है। शहर में जो गाय रहती है ना, जो बंधी हुई रहती है, जिसको चारा खिलाते हैं, उसके गोबर की स्मेल ही, उसकी जो स्मेल आती है वही अलग आती थी। सब लोग आजू बाजू के फिर नाक बंद करके रहते थे, अच्छी नहीं होती थी। और वही अगर हम जो जंगल में चरने जाती है गाय, उसका जो गोबर लाते हैं और वो उसकी अगर लिपाई करते हैं, या तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो जैसे हम महामृत्युंजय श्लोक में भी हम कहते हैं ना, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो सुगंधिम यानी क्या है, तो श्लोक के अंदर का एक ही पार्ट बताया, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षि यमामृता। तो ये सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो जो चीज सात्विक है उसकी खुशबू भी अच्छी ही आनी चाहिए। और वो जो गाय है, जो एनिमल्स है, उनका जो सेंस इतना डेवलप होता है, उन्होंने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उन्हें समझता है, हमें नहीं समझता है, बट जानवरों को समझता है। तो गाय जब वो खुद सिलेक्ट करती है, और इम्पोर्टेंट उसके जो पीछे जो वो हम हम होता है ना, उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। और नीचे जो होता है पेट के पास में, उधर वो चंद्र नाड़ी होती है। तो जब सूर्य किरण गिरती है हम के ऊपर, तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है। और वो सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होने के बाद में फिर उसके जो पंच महाभूत निकलते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो गाय चाहिए, गाय चाहिए, तो अगर हमने जर्सी गाय या हमने शहर में लाके उस पे वो घर में रखते हैं, काउशेड में रखते हैं, उसको न सन मिलती है, सूर्य प्रकाश नहीं मिलती है, चारा फ्रेश नहीं मिलता है जंगल का, तो वो पंचगव्य जो निकलते हैं उसमें से वो उस एनर्जी के कैसे हो सकते हैं भला। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने इसका ध्यान रखना है। इनफैक्ट आपने वीडियोस भी देखे होंगे, तो बहुत सारे वीडियोस में फिर हम लोग वहां पे जाके वो कंडे हम लोग थापते हैं। यूट्यूब पे फेसबुक पे है वीडियोस, तो जो गाय चरने जाते हैं मैं तो उनके साथ भी कभी कभी जाती हूँ अगर पॉसिबल हो तो, और नहीं तो वो गोबर जमा करके उसके कंडे हम लोग थापते हैं। तो उसकी एनर्जी बहुत अलग होती है। तो अगर आप करना चाहते हैं घर में करके देखिए, सिंपल सी रेमेडी है। कंडे रख लीजिए पैरों के नीचे और उसके ऊपर बैठ जाइए, आप जब भी करते हो तो न्यूट्रल अर्थिंग, ये जो इफेक्ट है ये आप ऐसे ही फील करेंगे। और उसी के साथ में पौधे रखिए घर के अंदर, तो इसके साथ में भी अर्थिंग होगा, नेचर के साथ में कनेक्शन होगा, और हमारी तबीयत अच्छी बनी रहेगी। आई सिट बोली विथ गाय तो I sit with this cow dung cakes before during the meditation. मैं लेके आई है इंडिया से, but या Nalini told me कि next time when you come, we'll get it from you. या वो दिस कुछ टाइम ना, ट्रे या में and all that. You had told her या ट्रे में वो इनफैक्ट या भेजने नलिनी वाली की, थी अभी, बट वो बोली वो बहुत थिन है। आपने उनको कहा वो अभी उसकी बैन आ रही है, तो नहीं बोली मैं इनफैक्ट फिर वो। नलिनी जी ने अभी जो ऑर्डर किया था तो ही शी टोल्ड मी, तो उनको मैंने पैर के नीचे रखने के लिए मोटे वाले कंडे भेजे हैं अलग से। अच्छा अच्छा, जो दैट मीन्स इज स्क्वायर सेंडिंग है, मी दैट, या स्क्वायर वाले हैं हाँ। तो दो भेजे हैं, ताकि